हाय हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में लोग सिविक्स क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के कुछ 16 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे जो इम्पोर्टेंट के साथ साथ हमारा कॉन्सेप्ट भी बढ़ाएगा। और तीनों टॉपिक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, और एग्जीक्यूटिव के अंदर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव हम लोग कवर करेंगे, और एसेंशियल रीजन के भी कुछ क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो ये सेशन होने वाला है चैप्टर 4 का, सिविक्स एनसीईआरटी का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव सपोर्ट अ मेजोरिटी ऑफ राज्यसभा, स्टेट्स, लोकसभा, कैबिनेट मिनिस्टर। तो इसका आंसर तो लोकसभा ही होगा। अब लोकसभा क्यों होगा? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लोकसभा में 273 प्लस मेजोरिटी चाहिए, तभी आप एज अ लीडर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी पास इन। नो कॉन्फिडेंस मोशन किस में पास हो सकता है? इसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा, लोकसभा। क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या हो गया? आपका सरकार गिर जाना, गठबंधन। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कब होगा? क्योंकि जब 273 प्लस मेंबर में से जब कोई कम होगा तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? लोकसभा। तो जाहिर सी बात है, ऑप्शन नंबर बी होगा, लोकसभा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट। अपर चैम्बर पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट का अपर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को, और लोअर चैम्बर को लोकसभा। लोअर चैम्बर लोकसभा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी डेज द राज्यसभा कैन डिले अ मनी बिल। इसका ऑप्शन नंबर सी 14 डेज। वो 14 डेज तक डिले कर सकता है, या कुछ रिकन्सिडरेशन कर सकता है। अगर दोबारा बिल आती है तो उन्हें साइन करना पड़ेगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं फिफ्थ की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स आर टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, बिटवीन गवर्नमेंट एट द यूनियन स्टेट लेवल, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे होंगे, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, ये सब लिखे हुए हैं। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। द डिसीजन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट इज बाइंडिंग टू ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। क्वेश्चन क्या है? डिसीजन, इसका डिसीजन जो है सुपीरियर होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हम लोग तो जानते ही हैं सुप्रीम कोर्ट। घर में आप लोग देखते होंगे, आपके दादाजी हैं तो आपके पापा या मम्मी बोलते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ना आ गया तो मेरा भी ऑर्डर ना है। तो वैसे मजाक के रूप में, तो सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन जुडिशियरी सिस्टम। ये हमारा यहाँ पे विलेज पंचायत हो जाएगा, क्योंकि उसमें जुडिशियरी सिस्टम नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन इंडिया। हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी कौन है? द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट has nominal power and it is responsible for the appointment of all ministers, and just like example CEC, Chief Election Commission, and judges of the Supreme Court, High Court, etc. is appointed or issued by the President of India. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट जाहिर सी बात है द प्राइम मिनिस्टर। और हेड ऑफ द स्टेट कौन है? स्टेट कहे तो हमारा द प्रेसिडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, इन व्हाट वे द फाइनल डिसीजन इज टेकन। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
क्योंकि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ज्वाइंट सेशन, जब किसी भी लोकसभा राज्यसभा में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो ड्यूरिंग द ज्वाइंट सेशन अगर डिसीजन हो ना, अगर डिसीजन में लोकसभा का जो आइडिया है वो लाइकली प्रिवेल करेगा ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? इट इज़ द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, ये तो सही है। It cannot take up any dispute between citizens of the country. It can hear appeals against the decision of the High Court. None of the above. हमारा ये गलत होगा, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारा डिस्प्यूट जो है हमारा सॉल्व तो करता है बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री में। आप PIL से करिए या इंडिविजुअल केस करिए। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। A major policy decision is taken through a government order. A government order is a written direction on an issue signed by a government authority. One of the debatable government order was issued on 13 August 1990. None of the above. इसमें कोई इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं लग रहा है थर्ड में से, तो डी होगा, क्योंकि हम पढ़े हैं ऑफिस मेमोरेंडम में कि ये इशू हुआ था 13 अगस्त 1990 को, और मेजर पॉलिसी डिसीजन जो है गवर्नमेंट होता है जिसमें लेजिस्लेचर आता है और एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आएगा। और बी में क्या है, गवर्नमेंट ऑर्डर इज अ रिटन डायरेक्शन ऑन इशू बाय ए गवर्नमेंट अथॉरिटी, यानी इम्प्लीमेंट भी हमारा एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट बॉडी ही करता है। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, the president exercises all the power only on the advice of the council of ministers. The president can ask the council of ministers to reconsider its advice, but if the same advice is given again, he or she is bound to act according to it. All major appointments are made in the name of the president. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब डी क्यों होगा, क्योंकि इस पावर पे लिमिटेशन है, वो जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस लेना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कोई भी इशू को अपॉइंट करने से, और क्या प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से वाई हाउ पूछ सकता है। इफ़ द सेम, अगर सेम एडवाइस आता है तो बिल पास हो जाएगा, जैसे लोकसभा में भी होता है, जैसे प्रेसिडेंट के पास आता है तो उसमें वो रिकंसिडर करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो फिर बिल पास आए तो उनको साइन करना पड़ेगा। अब कुछ आता है असर्शन रीजन क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शंस आर टू अ लार्ज एक्सटेंट फॉर्म्ड इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम। द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइजेज ओनली नॉमिनल पावर। तो इसका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। हमारे पॉलिटिकल इस सिस्टम में जो है हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज करते हैं नॉमिनल पावर एज ए अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये क्या है, द प्रेसिडेंट कैन नेवर काम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेटेड दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय इलेक्टोरल कॉलीग विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या दिया हुआ है, assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true but reason is the not correct explanation of assertion. Assertion is true but reason is false. Assertion is false but reason is true. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होता, हम लोग प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते, हम लोग MPs को वोट करते हैं और प्रेसिडेंट को जो है MP MLA इलेक्ट करते हैं। ओके, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का। क्वेश्चन इज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैज़ मोर पावर्स देन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का जो है ज़्यादा पावर होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव एज कंपेयर टू। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में कौन आ गया, IAS IPS CTC
एंड द रीज़न क्या है, द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इट्स डेमोक्रेसी विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। इसका आंसर तो ये होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में पावरफुल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइज पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, इट इज़ ए सुप्रीम पावर। ओके, तो सो ऑप्शन इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मोर पावरफुल है, यानी रीजन सही दिया हुआ है, इलेक्टेड बाय द पीपल इन अ डेमोक्रेसी एंड विल ऑफ द पावर इज सुप्रीम। ओके, तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो को तो कैसा लगा सेशन कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, राधे।